ओम नमः शिवाय। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदैव बरसती रहे। मैं नित्यानंद पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे धनतेरस पर झाड़ू खरीदते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कैसा झाड़ू खरीदना चाहिए और कितनी संख्या में झाड़ू खरीदना चाहिए। धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, यह सब जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। दोस्तों, धनतेरस 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को धनतेरस मनाया जाएगा। दोस्तों, इस दिन भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा होती है। यमराज की पूजा होती है। यमराज को दीपक जलाया जाता है। धनतेरस 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को पड़ेगा। इसी दिन यम का दीपक जलाया जाएगा और धनतेरस भी मनाई जाएगी। दोस्तों, यम का दीपक कहीं कहीं पर ऐसी मान्यता है कि एक दिन बाद यानी 2 तारीख के बजाय 3 तारीख को निकाला जाता है यम का दीपक। तो आप अपने अनुसार यह चीज़ देख लें, आपके यहाँ जब निकाला जाता है आप निकाल सकते हैं। कहीं कहीं पर धनतेरस के दिन ही यम का दीपक निकाला जाता है, तो आप धनतेरस के ही दिन यह दीपक निकाल लें। इस दिन मान्यता है कि झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी का वास होता है, घर में हमारी माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इस दिन आप झाड़ू जरूर खरीदें। सोने, चांदी, पीतल, मिट्टी के बर्तन खरीदें, लेकिन झाड़ू आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर पीतल के बर्तन आप खरीदते हैं तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो आप अगर पीतल के बर्तन खरीदना चाहते हैं तो पीतल का बर्तन ज़रूर, छोटा ही खरीदें, लेकिन आप ज़रूर खरीदें। अगर आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आप झाड़ू ज़रूर खरीदें। झाड़ू से सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है, घर में सुख समृद्धि आती है, पैसों की दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। यह हमारा दावा है। दोस्तों, झाड़ू से बहुत ही आपको लाभ मिलेगा, आप करके देखिए। अगली चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि झाड़ू खरीदने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, आप पे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। तो आप झाड़ू खरीदें। झाड़ू कैसा खरीदना चाहिए? भरी हुई झाड़ू खरीदना चाहिए, जैसे टूटा फूटा या खंडित झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। झाड़ू अंधेरे में ले आएँ। मेरे कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि झाड़ू को जब भी ले आएँ तो कोई टोके नहीं, इस प्रकार से ले आएँ, अंधेरे में ले आएँ या छिपा करके ले आएँ। इस प्रकार से झाड़ू खरीदें कि कोई ले आते वक्त टोके नहीं। झाड़ू जब भी घर में ले आवें तो उसे सफ़ेद धागे से उसका मुख बांध के रखें, या सफ़ेद कोई कपड़ा हो तो उसे बांध कर रखना चाहिए। उसके बाद में उसका पूजन करना चाहिए। झाड़ू मंदिर में अगर दान करते हैं तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। झाड़ू छिपा कर रखें। घर में जब भी झाड़ू उसको ले आते हैं या इस तरह से भी झाड़ू रखते हैं तो ऐसे स्थान पर रखें जो आते जाते या किसी दूसरे व्यक्ति की नज़र उस पर नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू पैर से नहीं लगना चाहिए। झाड़ू जब भी रखना चाहिए तो उसे लेटा करके रखना चाहिए, खड़ा नहीं रखना चाहिए। झाड़ू अगर खड़ा रखते हैं तो उससे आपके घर में कलह होता है, और झाड़ू लेटा करके रखना चाहिए। धनतेरस के दिन झाड़ू ले आवें और दीपावली के दिन वह किसी मंदिर में उसे दान करना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन आपको विषम संख्या में झाड़ू ले आना चाहिए, जैसे 3, 5, 7, 9 इस संख्या में ले आना चाहिए। कम से कम 3 झाड़ू खरीद करके ले आवें और उससे पूजा आराधना करें। और दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन ले आवें और दीपावली के दिन कम से कम 1 झाड़ू ले जा कर के मंदिर में धीरे से रख के चले आवें, यानी मंदिर में दान कर दें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। वैसे तो मंगलवार और शनिवार को झाड़ू नहीं खरीदा जाता है, लेकिन धनतेरस का दिन अगर मंगलवार शनिवार को दिन पड़ जाता है तो उस दिन आप झाड़ू खरीद सकते हैं। झाड़ू को कभी भी अपने घर से बाहर नहीं रखना चाहिए या छत पर नहीं रखना चाहिए। यह माता लक्ष्मी हैं, इनको माता लक्ष्मी का रूप दिया जाता है, इसलिए घर से बाहर झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, छत पर नहीं रखना चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों, जानते हैं कि हम जो मंगलवार के दिन यानी 2 नवंबर को
धनतेरस के दिन पूजा करेंगे उसका शुभ मुहूर्त का है। तो 2 नवंबर को पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम को 6:18 से 8:14 तक है। इस समय आप पूजा आराधना कर सकते हैं। 2 नवंबर को मंगलवार के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त 6:18 से 8:14 तक है। इस चीज़ का आप ध्यान दें। दोस्तों अगली चीज़ बताना चाहूँगा, खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त का है। 2 नवंबर को मंगलवार के दिन आप खरीदारी करें। अगर अभिजीत मुहूर्त में खरीदारी करते हैं तो सुबह में 11:42 से और दोपहर 12:26 तक आप खरीदारी करते हैं तो यह खरीदारी बहुत ही शुभ माना जाएगा। अगर गोधूली मुहूर्त में आप खरीदारी करना चाहते हैं तो शाम को 5:05 से और 5:29 तक आप खरीदारी कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। अगर निश्चिता मुहूर्त में अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो यह मुहूर्त 11:16 से रात में 11:16 से 12:07 तक है। तो दोस्तों अगर इस समय में हम खरीदारी करेंगे तो हमारा पूजा करने का मुहूर्त चला जाएगा। इस समय हमें खरीदारी उससे पहले ही कर लेना चाहिए। इसलिए निश्चिता काल बाद में पड़ रहा है तो इसमें अगर हम खरीदारी करेंगे तो हम पूजा नहीं कर पाएंगे। इसलिए गोधूली मुहूर्त में और अभिजीत मुहूर्त में अगर हम खरीदारी करते हैं तो यह उत्तम होगा। अगली चीज़ बताऊंगा दोस्तों, धनतेरस के दिन आप सब कुछ खरीदें लेकिन मिट्टी का दीपक आपको कम से कम 5 ही दीपक खरीदना चाहिए। लेकिन अगर मिट्टी का दीपक अगर खरीदते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहती है, आपके ऊपर सदैव बनी रहती है और आपके घर में सुख समृद्धि और धन की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो मिट्टी का दीपक आप जरूर खरीदें। यह थी कुछ विशेष जानकारी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।